तो छापेमारी करने वाले टीम के लोग उस इंजीनियर के घर पर जाते हैं जो इंजीनियर 1700 करोड़ वाला वह पुल बनवा रहा था जो 2 बार गिर चुका है। 1700 करोड़ का भागलपुर वाला सुल्तानगंज वाला पुल जिसकी आपने जबरदस्त चर्चा सुनी। अब उस इंजीनियर के घर श्रीकांत शर्मा जिसका नाम है, जब छापेमारी होती है और छापा के बाद जब वह टीम बाहर निकलती है तो 2 ट्रॉली बैग में सोना और चांदी का गहना लेकर बाहर निकलती है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहा जाता है कि जब टीम घर के अंदर जाती है तो वह घर के अंदर की सजावट देखकर दंग रह जाती है। उसको लगता है जैसे हम किसी राजमहल में आ गए हैं, क्योंकि उस घर के अंदर सजावट के लिए विदेशी कंपनियों का एक से एक महंगा डेकोरेशन का सामान था। पता चला कि इंजीनियर अपने बेटे को कनाडा में रहकर रखकर पढ़वाते हैं और इन तमाम चीजों के बाद वहां पर रुपयों का जखीरा, सोने चांदी का खजाना, इन तमाम चीजों को लेकर टीम वहां से बाहर निकलती है। आगे आपको यही कहानी सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह कहानी बिहार के एक सरकारी इंजीनियर की है। हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि श्रीकांत शर्मा ही जो भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है जो गिर चुका है, उस पुल को देखरेख कर रहे थे। उस पुल को उनके ही देखरेख में बनवाया जा रहा था। अब आइए कि श्रीकांत शर्मा के घर का अंदर का नजारा कैसा था। बताया जाता है कि छापेमारी करने वाली टीम जब वहां पर पहुंची तो वह देखकर दंग रह गई कि नीचे फर्श पर जो संगमरमर लगा है, जो वहां पर टाइल्स लगा है, उन तमाम चीजों को देखकर टीम के लोग एकदम हैरान रह गए। इसके बाद डेकोरेशन के लिए तमाम विदेश से सामानों को मंगाकर डेकोरेट किया गया है। जो वहां पर लोग छापा मारने गए थे वहां पर डेकोरेशन का ऐसा उन्होंने सामान देखा जिन चीजों को उन्होंने अब तक की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। इतने महंगे महंगे और उन तमाम चीजों को देखकर अंदर से वह घर इतना आलीशान लग रहा था मानो कोई राजमहल हो। अब जो इंजीनियर साहब का एक बेटा है, वह बेटा कनाडा में रहकर पढ़ाई करता है। मतलब कि उसको विदेश में रखकर कई कई लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर साहब पढ़ाते हैं और इधर उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है और शायद उन्हीं आरोपों का कारण है, उन्हीं भ्रष्टाचार का कारण है कि इंजीनियर साहब के घर से बताया गया कि 95 लाख रुपया कैश मिला, एक बैग में मिला जिसको टीम लेकर अपने साथ चली गई। अब इधर इन तमाम चीजों को देखिए, ये श्रीकांत शर्मा का आधार कार्ड है और यही श्रीकांत शर्मा है जो इंजीनियर है। इधर श्रीकांत शर्मा के घर के अंदर से जो सोना का गहना, चांदी का गहना बरामद हुआ है, आप उन तमाम चीजों को देख पा रहे हैं। अब श्रीकांत शर्मा एक लौते ऐसे इंजीनियर तो होंगे नहीं जिन्होंने इतना लूटा है, बल्कि आप सोचिए कि बिहार सरकार का एक इंजीनियर अगर इतना मतलब कि अवैध कमाई करके जमा कर सकता है, इतना अकूत संपत्ति बना सकता है कि उसका कई कई राज्यों में प्लॉट के बारे में पता चलता है, तो सोचिए बाकी के और इंजीनियर क्या कर रहे होंगे। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि बाकी के सारे इंजीनियर दूध के धुले होंगे, बल्कि एक इंजीनियर पकड़ा गया और उसके बाद कहानी सामने आती है कि भागलपुर का वो 1700 करोड़ का पुल, जिस पुल को 2 बार बनाने के लिए मतलब कि 2 बार वो गिरा, 2 बार प्रयास होता है और दोनों बार पुल गिरता है। उस 1700 करोड़ के पुल को बनाने की जिम्मेदारी कहा गया कि इसी इंजीनियर पर था और अब कहा जा रहा है कि 1700 करोड़ के पुल में से इंजीनियर साहब ने अपना हिस्सा कई कई करोड़ रुपया इकट्ठा करके रखा है। उन्हीं पैसों से अकूत संपत्ति बनाई है, कई कई राज्यों में प्लॉट खरीदा है, कई कई बैंकों में खाता खुलवाकर पैसा जमा किया है, अपने बेटे को विदेश में भेजा है पढ़ाई करने के लिए। और अब इन तमाम चीजों पर इंजीनियर साहब को अरेस्ट करके और जांच की जा रही है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ जानकारी आती है। लेकिन फिलहाल घर के अंदर का नजारा और मोहल्ले वालों में तो इस बात तक की चर्चा है कि घर के अंदर ही इंजीनियर ने एक सीक्रेट कमरा बना रखा है। हालांकि सीक्रेट कमरे के बारे में कोई
पता नहीं चला, लेकिन आम तौर पर वहां पर आसपास के लोग इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।